जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी। अपने इसी चैनल पर हमने पिछले दिनों एक एपिसोड रिलीज किया था जिसका शीर्षक था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 161वां नंबर। हमारे दोस्तों ने इसे खूब पसंद किया और कहा कि यह भी बताएं कि पहले नंबर पर कौन है। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, दुनिया के ऐसे कौन से टॉप 3 देश हैं जहां प्रेस को लिखने की पूरी आजादी है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और श्रीलंका इस मामले में कौन सा स्थान रखता है। मित्रों, यह हमारा नया चैनल है, आप सभी से गुजारिश है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। जो हमारे मित्र हमें रत्न शिखा टाइम्स पर देखते आ रहे हैं, यदि उनका इस मंच पर भी समर्थन मिलेगा तो सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए हमारे अंदर और हौसला बढ़ जाएगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर इसकी रेटिंग होती कैसे है, इसके मूल्यांकन के क्या मापदंड हैं। 3 मई 2023 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार किसी भी देश की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को निर्धारित करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके तहत प्रत्येक देश या क्षेत्र का मूल्यांकन 5 प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है, जिनमें राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि मौजूदा समय में मीडिया ध्रुवीकरण में दोगुनी वृद्धि हुई है, जो सूचना की अराजकता के कारण बढ़ी है। अर्थात मीडिया ध्रुवीकरण देशों के भीतर व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के विभाजन को बढ़ावा देता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान लगातार गिर रहा है। 2021 में यह 141वें नंबर पर था और 2022 में और नीचे गिरकर 150वें स्थान पर पहुंच गया। जैसे जैसे हम विश्व गुरु की कुर्सी के नजदीक पहुंच रहे हैं, नैतिक मूल्यों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी संदर्भ में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हम यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि हमारे अंदर कमियां या खामियां भी हैं। तो सुधार संभव कैसे होगा? अपना मुंह और अपने गाल है बजाते रहिए कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन ये मानता कौन है? G20 सम्मेलन के दौरान जिस अमेरिका को आप सिर आंखों पर बिठाए रहे, आखिर उसे भी पता चल गया कि वास्तव में भारत प्रेस स्वतंत्रता के मामले में किस तरह का नजरिया रखता है। वहां के राष्ट्रपति ने खूब चाहा कि वे प्रेस से बात करें, उनके अधिकारियों ने इसे लेकर काफी प्रयास भी किया, लेकिन भारत ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी और आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वियतनाम जाकर मीडिया को संबोधित करना पड़ा। हम समझ सकते हैं कि प्रेस को लेकर हमारे हालात क्या हैं। विश्व स्तर पर प्रेस फ्रीडम मामले में हमारी रैंकिंग लगातार गिर रही है। 2023 में 180 देशों की सूची में 36.62 अंक पाकर हम 161वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क भूटान इस मामले में 90 पायदान पर है। श्रीलंका का 135वां नंबर आता है। प्रेस फ्रीडम मामले में पाकिस्तान की स्थिति भी हमसे बेहतर है, उसका 150वां नंबर है। अफगानिस्तान का 152 नंबर और बांग्लादेश 163वें नंबर पर आता है। रिपोर्ट के अनुसार चाइना, मैक्सिको, ईरान, सीरिया, यमन, यूक्रेन और म्यांमार ऐसे मुल्क हैं जो भारत के मुकाबले प्रेस फ्रीडम मामले में निचले पायदान पर खड़े हैं। अब हम उन टॉप 3 देशों की बात करते हैं जो इस मामले में पूरी दुनिया से अव्वल नजर आते हैं। वर्ल्ड मैप पर ये देश भले ही बहुत छोटे दिखते हो, लेकिन सामाजिक और आर्थिक उन्नति में ये काफी बेहतर हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे का सबसे पहला नंबर आता है, दूसरे नंबर पर है आयरलैंड और तीसरे पर डेनमार्क का नाम दर्ज है। वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया इस मामले में सबसे फिसड्डी है। श्रीलंका ने अपनी रैंकिंग में काफी सुधार किया है। पाकिस्तान हमसे 11 अंक ऊपर यानी 150वें नंबर पर है। अब जब बात यहां तक आ गई है तो थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर भारत की स्थिति कब से ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई। तो हम देखते हैं कि 2016 में भारत विश्व रैंकिंग में 133वें स्थान पर था। इसके बाद साल दर साल इसकी रैंकिंग में लगातार गिरावट आती गई। इस प्रदर्शन का यदि विश्लेषण करें तो कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। इस गिरावट का कारण पत्रकारों और राजनीतिक रूप से पक्षपाती मीडिया के खिलाफ बढ़ती हिंसा को माना गया है। दूसरी घटना जो सूचना के मुक्त प्रवाह को खतरनाक रूप से प्रतिबंधित करती है, वह है कुलीन वर्गों द्वारा मीडिया आउटलेट्स का अधिग्रहण।
जो राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। संगठन का दावा है कि भारत में कई पत्रकार अत्यधिक दबाव के कारण खुद को सेंसर करने के लिए मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का प्रकाशन रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर RSF या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हर साल किया जाता है। सेंसरशिप, मीडिया स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए 180 देशों को उनके प्रेस स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। हम आपको यह भी बता दें, इस रैंकिंग इंडेक्स से किसी देश की पत्रकारिता की गुणवत्ता को नहीं मापा जा सकता। और यह भी बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी रिपोर्ट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। रिपोर्टर्स डायरी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।